सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है, सभी मित्रों का अभिनंदन है। मित्रों, मेरी एक लंबी सी कविता पिता की सीख 90 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं और आज मैं आपके सामने इसका 91वां भाग लेकर के आया हूँ। मित्रों, कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित किया है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है, क्योंकि मैं अपने पिता का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मेरे पिताजी ने विरासत में मुझे बहुत बहुत अनमोल, अमूल्य, बहुत कीमती ज्ञान दिया है। बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको और वो कहानियों के माध्यम से, प्रेरक कथाओं के माध्यम से, जो जातक कथाएं होती हैं उनके माध्यम से हमें ज्ञान देते थे और उन्हीं शब्दों को मैंने अपने शब्दों में बदल करके, अपने शब्दों में परिवर्तित करके, या शब्दों में पिरो कर कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, एक कविता का रूप दिया है। मित्रों, जब मैं इस कविता को लिखता हूँ तो मैं अपने आसपास अपने पिता को महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस कविता को लिखना शुरू किया था तो केवल 6 बंद इसके लिखे गए थे, लेकिन जब मैंने इस 6 बंदों को प्रसारित किया तो आप लोगों का प्यार और स्नेह जिस कविता को मिला वो बढ़ता चला गया और मेरे पिताजी का मार्गदर्शन। आज इस कविता के 108 भाग लिखे जा चुके हैं, 90 प्रसारित हो चुके हैं, 91वां भाग आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। 91वां भाग रखता हूँ आपके सामने। मेरे पिताजी कहते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपको कुछ भी करना हो, आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब भी कोई काम, आप कितना बड़ा बिजनेसमैन यदि आप हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा एक न दिन। मंजिल यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहते ना, की ऑफ द सक्सेस। तो क्या कहते हैं मेरे पिताजी, इसके 91वें भाग में रखता हूँ मैं। हमने सीखा है पिता से, विकल्प नहीं मेहनत का होता। हमने सीखा है पिता से, विकल्प नहीं होता मेहनत का। भाग्य भी बनता इसी से, साथ भी मिलता रहमत का। रहमत से मतलब यहाँ ईश्वर का है कि ईश्वर का साथ भी तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हैं और तभी आपका भाग्य बनता है। आप भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। भाग्य भी बनता इसी से, साथ भी मिलता रहमत का। मंजिलें नजदीक आती, प्रश्न नहीं रहता जहमत का। जहमत का मतलब मुश्किल। यदि आप मेहनत करते हैं तो मंजिलें नज़दीक आ जाती हैं और मुश्किलों का प्रश्न नहीं रह जाता। मंजिलें नज़दीक आती, प्रश्न नहीं रहता जहमत का। परिश्रम तन मन से करता, परिश्रम तन मन से करता, मंजिले पाता वही है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।